हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है एनांसियोमर, डायस्टियोमर, होमोमर, उसके साथ कायरल सेंटर, एकायरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मॉलिक्यूल में जाते हैं, मैं आज वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्लास है, क्योंकि आपका होमोमर, आपका एनांसियोमर, डायस्टियोमर लगभग हर एग्जाम पे पूछा जाता है ईच एंड एवरी ईयर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो आर एस नोमेनक्लेचर का इतना सारा क्लास करवाया, एग्जाम्पल करवाया, उसके रिलेटेड और एक आर एस नोमेनक्लेचर का वीडियो, आपका ये जो क्वेश्चन है आर एस नोमेनक्लेचर का, आप सॉल्व कर दीजिए। ये जो कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर को आपका नोमेनक्लेचर बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है जैसे 6 मेंबर रिंग, ऐसे 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लो। अभी देखो ध्यान से देखो एक बात, जो कायरल सेंटर से OH ऊपर के दिशा में है उसको आपको अबव द प्लेन लेना पड़ेगा। जो होगा OH अबव द प्लेन, मतलब देखो एक कायरल सेंटर क्या OH ऊपर के दिशा में है, मतलब ऐसे अबव द प्लेन में OH को रखना पड़ेगा, जो होगा आपका राइट साइड पे, जो होगा आपका राइट साइड पे। और जो H नीचे की दिशा में है उसको बिलो द प्लेन रखना होगा। ठीक है, इधर भी देखो सेम, एमी जो ऊपर की तरफ है उसको क्या अबव द प्लेन लेना है, मतलब उसको क्या राइट साइड में रखना है, उसको क्या राइट साइड में रखना है। और देखो एच नीचे की दिशा में है, मतलब एच का क्या डाउन द प्लेन ऐसे लेफ्ट में रख दो। अभी कुछ नहीं, आर एस नोमेनक्लेचर खुद ही कर पाओगे, आर एस नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। अभी देखो मैंने ये वाले कायरल सेंटर का दिखा रहा हूँ, पहले फोर्थ हाइड्रोजन है, फोर्थ मार्क कर दो, OH 1 होगा। इधर देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इधर देखो कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक क्या CH3 ग्रुप, तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको हम थर्ड देंगे। अभी देखो रोटेशन 1 से लेके 2 से लेके 3, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब क्या आर, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, मतलब आपका आर ही रह जाएगा। और नाउ दिस कायरल सेंटर, देखो इधर भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके, मैंने क्या बोला था फोर्थ बैठा दो। अभी देखो इधर पे एमी मतलब क्या CH3, एमी मतलब क्या CH3। अभी देखो इधर पे देखो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, एक कायरल सेंटर से आप इधर बढ़ोगे तो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, ऊपर के दिशा में देखोगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और राइट पे देखोगे तो कार्बन के साथ देखो OH है, एक OH और इधर पे ऐसे ग्रुप अटैच्ड है, मतलब क्या जहाँ पे OH अटैच्ड है उसको 1 मार्क करूंगा। इधर पे देखो 2 हाइड्रोजन, इधर पे 3 हाइड्रोजन, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो इसको हम 2, इधर पे देखो 3 हाइड्रोजन मतलब छोटा, इसको हम दे देंगे 3। अभी देखो 1 2 3 रोटेशन, 1 2 3 रोटेशन, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, मतलब आपका एस AC रह जाएगा। ठीक है, मैं आर एस के जगह डिटेलिंग में आपको सिखा चुका हूँ, तो आज तो ये वाला कॉम्पाउंड में इसीलिए जल्दी जल्दी करवा दिया। ठीक है, तो आज तो चलो बढ़ते हैं आज वाले टॉपिक में, जो है आपका एनांसियोमर, डायस्टियोमर के ऊपर। ठीक है, तो उसके पहले आप लोगों को एनांसियोमर डायस्टियोमर होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो किसी मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल, उसको हम मिरर इमेज ले सकते हैं। मतलब एक 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल अगर मिरर इमेज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एनांसियोमर, मिरर इमेज नहीं हो रहा है तो डायस्टियोमर। अगर मिरर इमेज होने के बाद, मिरर इमेज होने के बाद उसको हम 180 डिग्री रोटेशन करें, तब हम देखेंगे वो पहले जो कंपाउंड है वही से बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड बन रहा है आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, तब हम उसको बोलेंगे होमोमर। मैं आप लोगों को एक एक करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। उसके पहले हम लोगों को मैं मिरर इमेज दिखा देता हूँ, कैसे आपको मिरर इमेज लेना है। ठीक है सॉरी देखो अभी आपका मन में क्वेश्चन आता है ऐसे मिरर इमेज लेकर हमारा क्या फायदा है। देखो ऐसे बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, जब कोई मेडिसिन आपका सिंथेसाइज होता है तब हमारा ह्यूमन बॉडी जो है
ह्यूमन बॉडी में जो एमिनो एसिड होता है वो सभी क्या कायरल सेंटर होता है। तो वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा मेडिसिन कौन सा कायरल सेंटर पे आगे मिरर इमेज लेके रिएक्शन करेगा, उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत काम आता है। तो यहीं पे हमको बेसिक पहले सीखना पड़ेगा। तो सर आपका मिरर इमेज कैसे होता है, ठीक है, तो पहले लिख लिया हम मिरर इमेज कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो मिरर इमेज का क्या होता है, दो पॉइंट होता है। मिरर इमेज लिखो, मिरर इमेज, मिरर इमेज से हम दो पॉइंट लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं क्या, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। खड़ा मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होता है। और एक होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है, एक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और एक क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अभी क्वेश्चन है सुपर इम्पोजिबल क्या होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। देखो आप ध्यान से देखो, सुपर इम्पोजिबल मतलब जब हमारा 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो कंपाउंड बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा पहले जैसा, तो हम उसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जब हमारा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है तब हम उसको बोलेंगे होमोमार। जब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तब हम उसको बोलेंगे होमोमार और क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। और जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा मतलब नॉर्मल मिरर इमेज होगा तब हम उसको बोलेंगे एनांसियोमार। देखो अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। ले लो एक कंपाउंड, ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सा कंपाउंड है। मैं पहले आपको सिंपल कंपाउंड को दिखाता हूँ, उसके बाद एग्जांपल, और एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड है, ठीक है। मैं आपको इसका मिरर इमेज लेके दिखाता हूँ। देखो कि ऐसे मिरर इमेज ले जाना है। देखो इधर पे मैं एक मिरर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे आप मिरर ड्रॉ करो। देखो अगर अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या राइट में होता है और राइट हैंड में क्या मिरर की दिशा में लेफ्ट में होता है। ऐसे में मिरर के पर्पस में सोचू तो हम मिरर के साथ, आप खुद ही मिरर के सामने खड़े होकर देखो, आपका लेफ्ट हैंड साइड उधर के दिशा में जाएगा तो राइट रहेगा, क्योंकि हम जब उसको घूम के देखेंगे। ऐसे ही सेम होता है इसी मॉलिक्यूल के। अगर मैं इधर में मिरर लगाऊ तो क्या होगा, देखो आप ध्यान से, CHO तो अपने आप, देखो मैं मिरर के सामने खड़ा रहा, मेरा हेड तो हेड के पोजीशन पे ही रहेगा, तो इसका हेड भी हेड के पोजीशन में है, टेल क्या टेल के पोजीशन पे है। अभी देखो जो राइट हैंड है मतलब ये हाइड्रोजन क्या राइट हैंड में है, वो मिरर के सामने है, मतलब वो क्या लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अभी जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर के सामने जाके वो क्या हो जाएगा राइट हैंड। तो ऐसे लेते हैं आपका मिरर इमेज। अभी दो एक कंपाउंड को आप देखो, ध्यान से देखो, ये दो कंपाउंड बिल्कुल क्या सिमिलर है, बिल्कुल क्या सिमिलर है। तो हम इसको बोलेंगे सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मतलब देखो मिरर इमेज लेने के बाद मैं अगर एक कंपाउंड को इसके ऊपर बैठा दूं, देखो पूरा आसानी से फिटिंग हो जा रहा है, दो कंपाउंड बिल्कुल सेम है, तब हम इस टॉपिक, तब हम इसको बोलेंगे होमोमर और आइडेंटिकल कंपाउंड। तो अभी देखते हैं आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, जिसको हम एनांसियोमर बुलाता है। देखो आप ध्यान से देखो, इधर पे ले लो मॉलिक्यूल CH2, इधर पे ले लो CH2H, इधर पे लिखो H, इधर पे लिखो CH3। देखो अभी मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे मिरर इमेज लेना है। हेड के पोजीशन पे हेड रखो, टेल के पोजीशन को टेल में रख दो। अभी देखो जो H आपका लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड, जो CH3 राइट पे है लेफ्ट साइड, मतलब CH3 क्या है आपका राइट साइड में मिरर के बाजू में है, तो हम इसको लेफ्ट साइड कर देंगे CH3 इधर, और जो H लेफ्ट पे था वो H को हम इधर कर देंगे। तो अभी देखो, अभी देखो एक कंपाउंड को अब इसके ऊपर बैठाओ CH3। अभी देखो आप ए वाला कंपाउंड को इसके ऊपर बैठाओ, क्या सिमिलर आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब क्या, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज,
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, एक कॉम्पाउंड उसका मिरर इमेज लिया, देख रहा हूं ऐसे मिरर इमेज आया, अभी मैं इसको इसके ऊपर बैठा कर देखूंगा सर ये सिमिलर आ रहा है या नहीं। देखो आप इस कॉम्पाउंड को इसके ऊपर पूरा बैठा कर देखो, देखो सिमिलर नहीं है, क्योंकि इधर पे राइट पे CH3 है, लेफ्ट पे CH3 है, तो सिमिलर हम इसको नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं हम इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब क्या आपका एनांसियोमार, एनांसियोमार, एनांसियोमार। अभी बोलोगे सर आप 180 डिग्री रोटेशन करो, देखो आप 180 डिग्री रोटेशन करोगे तो CH2H के ऊपर चला जाएगा। देखो हम 180 डिग्री रोटेशन करके भी देखते हैं, देखो ए वाले कंपाउंड को क्या हम कर रहे हैं 180 डिग्री रोटेशन, ध्यान से देखो ए वाले कंपाउंड को अगर मैं 180 डिग्री रोटेशन करूं तो क्या होगा, देखो CH2H ऊपर चला जाएगा, देखो CH2H ऊपर चला गया, CHO क्या नीचे आ जाएगा, आ गया। अभी जो CH3 है राइट पे चला जाएगा, और जो H राइट पे है लेफ्ट पे चला जाएगा। अभी तो एक कंपाउंड को आप ध्यान से देखो क्या सिमिलर है, तो अभी भी ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखिए देखो CH3 और H इसका पोजीशन तो सेम आ गया, लेकिन जो ऊपर में जो था CHO अभी ये क्या हेड में CH2OH आ गया, और टेल के जो टेल में के जगह हेड आ गया CHO आ गया, तो सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एनांसियोमार। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम पे भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो उसके हम आपको क्या कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा CSIR नेट गेट IIT JAM का, तो आपको और भी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके और आप लोगों को एक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो टेबल से पहले मैं आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, एग्जाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना ही होगा, तो नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ये होमोवार वाला आपको कंफ्यूजन कर देगा, इसीलिए होमोवार में और कुछ टॉपिक आप लिख लो, ठीक है। तो हाउ टू चेक, मैं आप लोगों को क्या लिखा था, मिरर इमेज, उसके बाद क्या सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या आपका मिरर इमेज के बाद कंपाउंड सिमिलर पहले जैसा ही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोमार। तो हम देखते हैं सुपर इम्पोजिबल और कैसे हम देख सकते हैं, तो पॉइंट लिखो, हाउ टू डिटेक्ट सुपर इम्पोजिबल, हाउ टू डिटेक्ट सुपर इम्पोजिबिलिटी, हाउ टू डिटेक्ट सुपर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉडल मेथड, मॉडल मेथड मतलब आपको कोई कंपाउंड दे देगा, देखो मैं एक मॉडल लिखता हूं इधर पे, CCl लिखो, मुझे एग्जांपल लिखने दो, Cl CH3H और एक कंपाउंड CCl CH3H, CCl Cl CH3H, ठीक है। H को अबव द प्लेन, और इधर भी H को आपको अबव द प्लेन लेना है, ठीक है। अभी जो एक कंपाउंड है आपको बताना है ये आपका एनांसियोमर है और डायस्टियोमर है, और इसमें क्या मैंने देखो, मैं तो आप तो बता दोगे सर आपने तो हेडलाइन पे लिखा है सुपर इम्पोजिबिलिटी, मतलब हम आप बोल सकते हैं होमर, लेकिन आपको देखना है कैसे, ऐसे जो कंपाउंड बिल्कुल तो सिमिलर ऐसे आपको एग्जांपल पे नहीं देगा, एग्जाम पे कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल देगा, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हमको कैसे देखना है आप ध्यान से देखो। जब हमारा ऐसे दो बस सिमिलर तरीके क्वेश्चन, ऐसे दो कंपाउंड दे देगा, तो पॉइंट पे रहेगा दिस कंपाउंड इज एनांसियोमर डायस्टियोमर होमोमर नन, ऐसे ऑप्शन रहेगा चारों ऑप्शन, तो आपको बताना है कि एनांसियोमर होगा, होमोमर होगा, डायस्टियोमर होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा, नॉन बोलकर एक ऑप्शन रहता है। देखो हमको कैसे ड्रॉ करना है, देखो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं,
देखो एकदम फास्ट लेक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री का मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास करवाया था, वहां पे मैंने दिखाया था ऐसे कॉम्पाउंड से फ्लाइंग वेज से कैसे इधर पे ले आते हैं। तो देखो अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो। देखो सेंटर कार्बन, सेंटर कार्बन, देखो ये जो अबव द प्लेन है तो इसको हम राइट पे लिखेंगे, मतलब एच हो जाएगा आपका राइट पे, और जो बिलो द प्लेन पे CH3 है इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट पे लेना पड़ेगा, मतलब CH3 इधर पे आएगा, और ऐसे जैसा है ClCl ClCl ऐसे। अभी देखो इधर पे देखो ClCl जैसा है लिख दो, H के अबव द प्लेन इसको राइट पे, CH3 क्या बिलो द प्लेन इसको लेफ्ट पे। अभी देखो इसको हम देखो दो कंपाउंड सिमिलर है, एक कंपाउंड को उठा कर आपका इसके ऊपर रखो, देखो सिमिलर आएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, होमोमार, होमोमार। तो दिस कंपाउंड इज होमोमार। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आता है 11 12 पे, जेई नीट वाला एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आता है, और IIT जैम पे भी ऐसे क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन कभी दे देता है। ठीक है, तो अभी तो पहले हम मॉडल मेथड देखा है, तो ये तो आसान सा, ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में पहले आया है क्वेश्चन पे एग्जाम पे, तो मैंने करवाऊंगा। ठीक है, वो जो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो प्रीवियस ईयर में एनांसियोमर डायस्टियोमर कैसे आया है करवा दूंगा क्वेश्चन। एक तो हो गया मॉडल मेथड। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड होता है आपका सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड, देखो सिमेट्री मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमेट्री मेथड अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा है अभी तक तो थोड़ा समझने पे परेशान हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इधर हूँ, मैं आप लोगों को आसानी से दिखा देता हूँ। सिमेट्री मेथड क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल में सिग्मा आई और एसेन ऐसे प्लेन पास होता है तब हम उसको बोल देंगे आंख बंद करके वो कंपाउंड होमोमार है और आइडेंटिकल है। अभी क्वेश्चन आता है सिग्मा आयोसन क्या होता है, सिग्मा होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल को ऐसे बीच में से काट करेंगे, ये ले लीजिए आप एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को हम बीच में से काट कर सकते हैं। देखो बीच में से काट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे इसके अंदर से सिग्मा प्लेन निकला है, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाला केस। अभी आता है आई का क्या मतलब है, आई मतलब इन्वर्सन सेंटर। देखो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, एक कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड, इसको मान लो एक कंपाउंड, अगर सेंटर से मैं ऊपर के दिशा में देखा तो हो गया आपका हाइड्रोजन, सेंटर से ऐसे राइट पे देखा तो देखो हाइड्रोजन सेम। अभी देखो सेंटर से हम इधर देखेंगे तो CH3, सेंटर से हम इसको इधर बढ़ेंगे तो भी CH3, मतलब क्या, इन्वर्सन सेंटर आई प्रेजेंट है, मतलब हम एक कंपाउंड का और जो एक आइसोमर होगा तो हम उसको बोलेंगे होमोमर, एक कंपाउंड को हम होमोमर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे ऐसे देखते हैं इन्वर्सन सेंटर। ठीक है भाई, एसन वाला केस मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, एग्जाम्पल में करवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को सिग्मा प्लेन जा रहा है ऐसे कुछ कंपाउंड दिखाता हूँ। ठीक है, देखो आप एग्जाम्पल एक, देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये वाले कंपाउंड आपको देखे बोले कि एनांसियोमर डायस्टोमर को देखो, ये वाले कंपाउंड को हम बीच में से प्लेन पास कर सकते हैं, बीच में से प्लेन पास करने से क्या ये कंपाउंड क्या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या इधर पे सिग्मा प्लेन है, तब मतलब है क्या सिग्मा प्लेन मतलब क्या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। अभी देखो ए वाले कंपाउंड के मैं इधर से प्लेन डाल सकता हूँ, इधर से सिग्मा डालूंगा तो क्या टू इक्वल हाफ हो सकता है। अभी देखो 6 मेंबर रिंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम पे, CH3 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 CH3, ठीक है,
अभी बोलो ए कंपाउंड में क्या प्लेन डाल सकता हूँ? ध्यान से देखो इस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखो 6 मेंबर रिंग को हम कैसे चेयर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 6 मेंबर रिंग को ऐसे चेयर फॉर्म में लिख सकता है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी जैसे मैं देखो ये साइक्लोहेक्सेल आपका 6 मेंबर रिंग को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा है, इसी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा हूँ एक क्या चेयर फॉर्म पे, एक स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हूँ। देखो ए वाला CH3 जो है इसको मैं ऊपर के दिशा में ऐसे लिखता हूँ। अभी देखो एक कार्बन छोड़ के फिर से CH3, एक कार्बन छोड़ के फिर से CH3, वो भी क्या है ऊपर के दिशा में है, मतलब ऐसे ऊपर के दिशा में है। अभी देखो इधर से हम प्लेन पास कर सकते हैं, इधर से हम क्या प्लेन पास कर सकते हैं। ये प्लेन पास करने से ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब इधर से हम ऐसे एक प्लेन पास कर दिया। ये प्लेन पास करने से आप देखो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। देखो इधर से हम डिवाइड करेंगे तो देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर जो कार्बन तो एक ही कार्बन रहेगा, इधर तो डिवाइड होगा। तो आफ्टर डिवाइजन देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, मतलब क्या आफ्टर डिवाइजन आफ्टर प्लेन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या इधर पे सिग्मा प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी बोलेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल और होमोमर मॉलिक्यूल। ऐसे एग्जांपल मैं करवाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। आप ध्यान से नोट बनाते जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ जाओ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको एक टॉपिक और भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे RS नोमेनक्लेचर के केस में करवाया था, मैंने पहले आप लोगों को पूरा टॉपिक करवाया RS नोमेनक्लेचर का, उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में IIT एग्जाम आपका CSI नेट पे और गेट पे कैसे क्वेश्चन आया है मैंने करवा दिया। करने के बाद आपको क्या टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम जो मैंने बताया था। एक आपको अभी एक बॉक्स दिखाऊंगा, बॉक्स मतलब एक एरो दिखाऊंगा जहाँ पे आपको होमोमर और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एंसोमर डायस्टोमर आसानी से समझ आ जाएगा। देखो आप पहले आप लिखो ऐसे मिरर इमेज, अब लिखो ऐसे मिरर इमेज, इधर से 2 पॉइंट बनाओ। मिरर इमेज यस और नो, मिरर इमेज हो रहा है हाँ और ना। अगर आपका मिरर इमेज हो रहा है मतलब क्या यस, मिरर इमेज नहीं हो रहा है मतलब क्या आपका नो। मिरर इमेज हो रहा है तो हमारा दो पॉसिबिलिटी है, एक है सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज और है एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मतलब एक है आपका सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज और एक है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और है जब हमारा मिरर इमेज नहीं होगा तब हम उसको बोलेंगे हैं डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे हम? जब हमारा मिरर इमेज नहीं होगा तब हम बोलेंगे उसको डायस्टियोमर। अब चिंता मत करो, अभी आपके सामने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। और एक बार इंपॉर्टेंट बात, डायस्टियोमर जब कोई कंपाउंड सीस और ट्रांस के फॉर्म में रहेगा तब हम उसको बोलेंगे डायस्टियोमर। देखो नीचे लिख लो ये पॉइंट, सीस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर, सीस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर। मतलब आपको ऐसे दो मॉलिक्यूल दे देंगे कंपेयर करने के लिए। जब दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल के सीस आ रहा है दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांस आ रहा है देखोगे तब आप आंख बंद करके उसको डायस्टियोमर कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप लोगों को RS नोमेनक्लेचर लिखाया था, मैंने आप लोगों को सिखाने टाइम पे बताया था RS नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको हम एप्लीकेशन करके भी, अप्लाई करके भी एनांसियोमर डायस्ट्रोमर बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो, दो कंपाउंड आपको दे देगा, दो कंपाउंड दे देंगे, अगर एक कंपाउंड में आर हुआ और दूसरे कंपाउंड में एस होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, एनांसियोमर। एनांसियोमर मतलब क्या हुआ, आर का मिरर इमेज, आर वाला कंपाउंड का मिरर इमेज वो होता है एस। मतलब क्या, एक कंपाउंड अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर आर हुआ, इस पे हम मिरर लगाए, तो अगर वो एस हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे एनांसियोमर। और अगर मॉलिक्यूल आर है, आफ्टर मिरर इमेज द मॉलिक्यूल रिमेन आर, तब हम उसको बोलेंगे होमोमर। आफ्टर मिरर इमेज ऑफ द आर इफ द मॉलिक्यूल रिमेन सेम एज ए आर, और एस लेकर मिरर इमेज के बाद एस ही रहता है, तो हम उसको बोलेंगे होमोमर और आइडेंटिकल। अगर हम देखते हैं, ऐसे दो कायरल सेंटर है, एक पे है आर आर, मिरर इमेज के बाद देखते हैं आर आर, मतलब क्या, होमोमर। दो कायरल सेंटर एस एस, आफ्टर मिरर इमेज एस एस, मतलब क्या, आपका होमोमर। अगर मैं इधर पे लिखता हूं, अगर दो मिरर इमेज, दो कायरल सेंटर, एक पे आर एक पे एस, आफ्टर मिरर इमेज एक पे एस आ रहा है, इसके आर आ रहा है, मतलब देखो आर के जगह पे एस और एस के जगह पे आर, तो हम इसको बोलेंगे क्या, एनांसियोमर। आसान लैंग्वेज में बोल सकते हो, आर का मिरर इमेज एस होता है, जब एस होगा, आर का मिरर इमेज एस होगा, तब हम उसको बोलेंगे एनांसियोमर। एस का मिरर इमेज जब आर होगा तब भी हम बोलेंगे एनांसियोमर। अगर आर वाला कंपाउंड उसको मिरर इमेज लेने के बाद आर ही रह जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे होमोमर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, मैंने जो आपको अभी एनांसियोमर डायस्टियोमर होमोमर वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा टॉपिक आसानी से और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाते हैं। आपको ऐसे चार कॉम्पाउंड दे देंगे, चार कॉम्पाउंड दे देंगे, बोलेंगे आपको रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, बी एंड सी, सी डी, ऐसे बिटवीन रिलेशन बताना है। मतलब ए एनांसियोमर होगा, होमोमर होगा, डायस्ट्रोमर होगा, क्या होगा आपको बताना है। देखो इस वाले क्वेश्चन पे आपको चार मैंने कॉम्पाउंड दिया क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम पे दो भी देख सकता है, तीन भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं चार कॉम्पाउंड लेकर आपको पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब एक आपको जो लिखा रहा था मिरर इमेज यस और नो, उसके बाद सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसके बाद मैं उधर पे एक पॉइंट मिस कर गया, जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। देखो अब ध्यान से देखो, बहुत आसान भी है। तो एनांसियोमर डायस्ट्रोमर होमोमर आपको समझ आ गया। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है। लेट एज्यूम दिस कंपाउंड, इधर की ले लो CH3, इधर ले लो आपका ET, मतलब CH2CH3, इधर ले लो HOH, इधर ले लो आपका Cl एंड Br, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ले लो आपको ए वाला एक कंपाउंड देता है और एक दूसरा कंपाउंड क्या है, CH3 ET, और देखो क्या है Cl Br और OH H। आपको ये दो कंपाउंड कंपेयर करने के बोला, ये दो कंपाउंड पॉइंट ऐसे ऑप्शन देगा, रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, एनांसियोमर डायस्टियोमर होमोमर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ऐसे क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड बोल के आपको चार ऑप्शन देगा, तो आपको बताना है। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, जब मिरर इमेज होगा तब एनांसियोमर, और जब पूरा दो कंपाउंड ऐसे गिवन होगा, दो कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर होगा, तब हम उसको होमोमर बोलेंगे। और जब मिरर इमेज नहीं होगा तब हम उसको डायस्टियोमर बोलते हैं। लेकिन और एक बात आप ध्यान से याद रखना, देखो जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, जब क्या कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, तब हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला कंपाउंड का मिरर इमेज लो, ये वाला कंपाउंड का मिरर इमेज लो, मिरर इमेज लोगे तो क्या CH3CH3
अपने पोजीशन पे, ईटी ईटी अपने पोजीशन पे। ये वाला जो ओ एच राइट पे था, इधर पे क्या ओ एच लेफ्ट पे आना चाहिए, और जो बी आर राइट पे था, इधर पे क्या बी आर लेफ्ट पे आना चाहिए। तो ये तो इसका मिरर इमेज नहीं है। तो आप बता दोगे सर तो मिरर इमेज नहीं है, तो ये तो डायस्टियोमर है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, देखिए कनेक्टिविटी मतलब ये वाला कार्बन पे देखिए, इधर पे देखिए H एंड OH, लेकिन इधर पे देखिए Cl एंड Br। मिरर इमेज तो छोड़ो, पूरा कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और इधर देखो नीचे ClBr है, और इधर पे नीचे देखो OHH। मतलब ये ऊपर वाला जो ग्रुप था इधर पे आ गया, और इधर का नीचे जो था वो ऊपर चला गया। तो मतलब क्या, इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा इधर भी और भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, जब आपका कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ए एंड सी बताया है, ठीक है, बस ए को ले लो आप। ए को मैंने लिख रहा हूं पीएच CH3 HBr एंड ClH। ये हो गया ए। किसके साथ बोला है, सी के साथ। बस कुछ नहीं, ए लो, ए का मिरर इमेज ड्रॉ करो। ए लो, ए का मिरर इमेज देखो, पीएच CH3 मिरर इमेज लेगा तो क्या होगा, मैंने दिखा दिया। Br क्या इधर पे सामने राइट पे है, मिरर लगाओ तो Br लेफ्ट पे आएगा। H क्या लेफ्ट राइट पे है, मिरर लगाओ तो H क्या लेफ्ट में आ जाएगा। इधर पे क्या था आपका H, इधर पे क्या था Cl। ठीक है, मतलब मिरर लगाओ तो राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला राइट पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ए वाला कंपाउंड का मिरर इमेज ए वाला आया। ठीक है, तो अभी इसको सी के साथ मैचिंग करवाओ। क्या है मिरर इमेज सी है, देखो तो इधर है पीएच, इधर है पीएच, इधर BrH, इधर BrH, लेकिन इधर पे देखो ClH है, इधर है HCl। मतलब ए वाला सी के साथ मिरर इमेज कंप्लीटली मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर पे डिफरेंस है। अगर ए वाला सी लेफ्ट पे आ जाता तो मिरर इमेज हो जाता, तब हम उसको बोलते हैं एनांसियोमर। लेकिन यहाँ पे मिरर इमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको डायस्टियोमर बोलेंगे। तो ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। ए और सी क्या हुआ आपका डायस्टीरियोमर। तो देखो ए वाला कंपाउंड का मैंने मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज जो है देखो मिरर इमेज सी वाला कंपाउंड नहीं आया है, इसीलिए मैं इसको मिरर इमेज आपका नहीं आया, इसीलिए इसको डायस्टियोमर बोलते हैं। अगर मिरर इमेज आ जाता तो इसको एनांसियोमर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी हो गया। अभी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देखो ध्यान से देखो ए एंड बी। फिर से ए वाला कंपाउंड देखो, मैं ए वाला कंपाउंड ले लिया, तो ए और सी तो आपका हो गया, जो हो गया एनांसियोमर। अभी देखते हैं ए एंड बी। देखो ए वाला कंपाउंड है और ए बी वाला कंपाउंड है। पहले तो आप ध्यान से देखो, ए का मिरर इमेज लोगे तो ए वाला कंपाउंड आएगा, दिस कंपाउंड इज अ मिरर इमेज ऑफ ए। अभी देखो इसको, अब इसके साथ मैचिंग करके देखो क्या सिमिलर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सर तो मिरर इमेज नहीं है, तो ऐसा डायस्टियोमर होगा। तब डायस्टियोमर जब होगा तब हम एक बात याद रखो, कनेक्टिविटी क्या सेम है। इधर देखो, अब इधर पीएच है, इधर पीएच है, लेकिन इधर है HBr, इधर है देखो H एंड Cl। ये जो नीचे जो ClH था ये ऊपर चला गया, और इधर पे जो ऊपर जो HBr था वो क्या आपका नीचे आ गया। तो हम इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। देखो ना, अब इधर पे देखो ये जो HBr है वो क्या नीचे आ गया, इधर पे देखो जो ClH है वो क्या इधर पे आ है। तो मतलब क्या, इसका कनेक्टिविटी क्या डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, तो अभी देखते हैं ए एंड डी। देखो ए एंड डी, रुको भाई मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो आप ए का मिरर इमेज निकला खुद ही करो एक बार, बस कुछ नहीं, ए का मिरर इमेज बनवाओ।
पहले ए का मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज जो होगा वो क्या डी के साथ सेम हो रहा है? अगर सेम हो गया तो सेम एनंसियोमर हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो डायस्टियोमर। डायस्टियोमर होने के टाइम पे आप याद रखो एक बात, क्या वो कनेक्टिविटी सेम है? पहले तो आप कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी सेम है तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मार्क कर दो, ठीक है। देखो ए एंड डी, ए का मिरर इमेज, ए वाले कंपाउंड का मिरर इमेज दिस वन। अभी इसको डी के साथ मैच करके आप दिखाओ तो डी वाला कंपाउंड क्या है? पीएच, पीएच है इधर, बीआरएच, पीएच बीआरएच, एचसीएल, मतलब क्या मिरर इमेज। तो ए का मिरर इमेज डी, तो हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड डी इज एनांसियोमर। देखो ए का जो मिरर इमेज आ रहा है पूरा एग्जैक्टली डी वाला कंपाउंड भी आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे ए का मिरर इमेज डी, मतलब ए एंड डी आर एनांसियोमर, ठीक है। अभी बाकी है क्या? बी एंड सी। अभी खुद ही एक बार करो, बी एंड सी को आप खुद ही करो, कुछ नहीं है, बस बी एंड सी आपस में मिरर इमेज है या नहीं आप देखते जाओ, ठीक है। देखो बी क्या है, बी का मिरर इमेज निकलो, कुछ नहीं है, बी का मिरर इमेज करो आप। देखो इधर पे अगर मैं बी एंड सी आजू बाजू में लगा है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं। देखो पहले तो आप कनेक्टिविटी देखो, बी एंड सी, पहले तो आप कनेक्टिविटी देखो। देखो इधर पे पीएच, इधर पे पीएच, इधर पे क्या एचसीएल, लेकिन इधर पे देखो बीआरएच, और जो सीएलएच वाला था वो नीचे आ गया, मतलब क्या ये भी हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बी एंड सी आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, क्योंकि इधर पे कनेक्टिविटी सेम नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ये जो बीआरएच है ये देखो ऊपर है, ये जो एचसीएल के नीचे आ गया, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। लेकिन देखो बी एंड डी, बी और डी में क्या करना है, बस ये मिरर इमेज है या नहीं है पहले तो ये बात देखो। देखो बी वाला क्या है, लिखते हैं हम एच सी एल, इधर पे क्या एच बी आर, और क्या सी एच थ्री। बी एंड डी देखो तो बी का मिरर इमेज होगा तो क्या होगा, बी सी एल इधर, एच इधर, ब्रोमीन इधर, एच इधर, और आपका सी एच थ्री इधर। अभी देखो ये बी वाला कंपाउंड का जो मिरर इमेज आया, बी वाला कंपाउंड का जो मिरर इमेज आया वो क्या डी वाला ही है? अब ध्यान से देखो पीएच है, पीएच है, देखो सीएलएच, सीएलएच बीआरएच, मतलब बी एंड डी। देखो बी एंड डी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो रहा है, देखो ध्यान से कनेक्टिविटी देखो, एच सी एल बी आर एच, और नीचे जो एच बी आर था ये देखो ऊपर चला गया, और इधर पे जो एच सी एल था वो क्या देखो नीचे आ गया, मतलब ए वाला पॉइंट इधर पे आ गया, और ए वाला जो पॉइंट वो क्या ऊपर, इधर का ऊपर आ गया, मतलब क्या कनेक्टिविटी डिफरेंट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं बी एंड डी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। अभी देखते हैं सी एंड डी, अभी देखते हैं क्या आपका सी एंड डी, अभी देखते हैं सी एंड डी। देखो आप ध्यान से, अगर मैं सी के ऊपर मिरर लगा दूं, सी के ऊपर मिरर लगा दूं तो देखो ऐसे, ऐसे मैंने मिरर लगा दिया इधर, राइट वाला क्या लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट वाला राइट पे आएगा, लेकिन देखो कनेक्टिविटी सेम है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये क्या डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। देखो आप और भी एक बार दिखा देता हूं आपको इधर पे, देखो बी आर एच सी एल एच, सी का मिरर इमेज लो, देखो क्या होता है मिरर इमेज में, एच एच बी आर सी एल, और इधर पे सी एस जैसा था वैसे ही होगा। सी का मिरर इमेज है दिस वन इज अ मिरर इमेज ऑफ सी। अभी देखो मिरर इमेज का डी के साथ मैच हो रहा है, अब ध्यान से देखो इधर पे दो साइड पे एक ही साइड में एच है, एच का डिफरेंट साइड पे है, मतलब मिरर इमेज नहीं है, और कनेक्टिविटी सेम है, मतलब क्या डायस्टीरियोमर, सी एंड डी बोथ आर डायस्टीरियोमर। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक एनांसियोमर डायस्टीरियोमर वाला मैं यही पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में
प्रीवियस ईयर में जैसे आरएस नोमेनक्लेचर में करवाया था, आरएस नोमेनक्लेचर टॉपिक आपको करवा दिया, करवाने के बाद आरएस नोमेनक्लेचर में प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिया। जस्ट लाइक सिमिलर इधर में भी ऐसे होगा, इनांसियोमा डायस्ट्रोमा मैं आप लोगों को सिखा दिया। इसके बाद इसके ऊपर इनांसियोमा डायस्ट्रोमा होमर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, इसके ऊपर जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उससे क्या आपको कॉन्सेप्ट और भी आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।